हेलो फ्रेंड, जमरे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। शुरू हो चुका है जीरो से सिलेक्शन तक का सफ़र। अभी हमारे सामने ग्रुप 5 एक युद्ध के समान है जिसे हमें हर हाल में लड़ना है। इसीलिए युद्ध में जैसे चारों तरफ से वार हो सकते हैं, इसीलिए चारों तरफ से हमें प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी करनी होती है। इसीलिए हमें भी इस ग्रुप 5 जैसे महासंग्राम युद्ध के लिए तैयारी हो जाना है। इसीलिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है जीरो से सिलेक्शन तक के लिए। इसीलिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसमें दोनों माध्यम से रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम का रहेगा। इसमें जैसे जूनियर हो या जो फ्रेशर हो, ठीक है, तो जो अभी अभी एडमिशन लिए उनके लिए भी बेनिफिट होगा। जिन्होंने अभी तक लेक्चर अटेंड नहीं किए उनके लिए भी, जो जिन कुछ बच्चे जो नॉन अटेंडिंग्स होते हैं और जो तैयारी करने चाहते हैं वो भी हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। इसीलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेमेटोलॉजी। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर किसान फसल को बोकर भी अगर ऐसे रहने देगा तो उसको अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इसीलिए हमें मेहनत करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हेमेटोलॉजी। तो उठा लीजिए पेन, कॉफ़ी और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी दो, इसमें कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ में स्टडी कैसे किया जाए। हर एक चीज़ में कुछ ढूंढने की कोशिश करो, कुछ भी हो जाए। अगर कुछ भी हमें हमारे आगे सब्जेक्ट यही होता है, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही शब्द के ऊपर हमारा जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट वर्ड के ऊपर बने होते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ में कुछ चीज़ें नोटिस करने की कोशिश किया करो। जैसे हेमेटोलॉजी में छुपे दो वर्ड, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा हिम, दूसरा होता है हमारा लॉजी। हिम मीन्स होता है हमारा ब्लड और लॉजी मीन्स होता है हमारी स्टडी। ये दोनों माध्यम से रहेंगे, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा जिसको जो, ठीक है, बहुत ही इजी रहने वाले। और इस वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यूज देंगे ताकि हमें दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग थ्योरी के लिए पहला वीडियो देखें फिर एमसीक्यूज के लिए दूसरे वीडियो देखें, नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में यही तो मेन पॉइंट होता है। हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें से हमें एमसीक्यूज बनाते आता ही नहीं है। हम जब एमसीक्यूज का वीडियो खोलते हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये वाला क्या कहाँ चीज़ है, ठीक है। तो आज हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पूछे गए एमसीक्यूज है और कुछ आने वाले, ठीक है। इसलिए हमें, क्योंकि एक युद्ध है तो हमें चारों तरफ से तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ समझेंगे हिम मीन्स होता ब्लड, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो इसमें मेन क्या आ गया, अब उसका इंट्रोडक्शन एक ही उसी में इंट्रोडक्शन छुपा होता है। तो अब हम यहाँ पर अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो हेमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ठीक है। कुल मिला के उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारा आ गया ब्लड, ठीक है। ब्लड एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें से हर एक या दो मार्क्स का जरूर पूछते हैं। तो आज हम उन सभी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ब्लड के ऊपर बने होते हैं, जो ब्लड के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो वही इम्पोर्टेंट बिंदु को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्लड हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। तो हम छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ब्लड यह एक तरल पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होता है, और इसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना है। अधिकतर यहीं से इसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक लिक्विड फॉर्म में होता है
और इसको कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में एक कोई सा भी ऐसा अंग नहीं होगा जो हमारे शरीर को जोड़ता नहीं है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का बोलने का मतलब ऐसा उत्तर होता है, ये हमारे शरीर में पूरे होल बॉडी में सर्कुलेटेड होता है, हर एक अंग को ये हमारे तक पहुंचता है ये, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और कुछ उसके इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं जिसमें वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंस होता है, वॉल्यूम हमेशा पूछा गया है। दूसरा उसमें पूछा गया है पीएच, ठीक है। तीसरा पूछा गया उसका टेम्परेचर। ये जो 3 बिंदु होते हैं सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो इसका जो वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी में एक वयस्क एक हेल्थी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर उसका जो मात्रा होती है ब्लड की वो 5 से 6 लीटर की होती है। उसके पीएच की बात की जाए, पीएच मतलब वो पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो ब्लड की कंसंट्रेशन जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होती है, हम हीमोग्लोबिन ऐसे ब्लड को देख के बता सकते हैं कि कितना इसका हीमोग्लोबिन होता है, एक अनुमान, जैसे एक्यूरेसी नहीं बता सकते लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन, क्योंकि जितने भी जिसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तो उसका एक अनुमान लग जाता है, ठीक है। तो वो अनुमान कैसे लगाते हैं हम लोग, एक उसकी कंसंट्रेशन देखकर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। पीएच, तो इसका पीएच कितना होता है हर बुक में अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ बुक में, लेकिन जो मेन जो बुक है होती है उसमें जो लिखा आता है हमारा 7.38, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है 7.38 टू 7.48। ये पॉइंट में अगर डायरेक्ट इसका पूछता है तो वो दे देता है 7.4, ठीक है। लेकिन कुछ उसको ट्रिकी के रूप में उसमें पॉइंट और उसमें ऐड कर दिया जाता है। टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर भी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है, इन फ्यूचर पूछ भी सकता है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है 98.6, यहाँ पर भी पॉइंट का ही खेल है, जो टेम्परेचर का होता है वो पॉइंट का ही खेल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए तो उसके हमारे एक बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं, इसी के ऊपर से एमसीक्यूज बनने होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें जैसे फॉर्मेशन वगैरह, फंक्शन वगैरह, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन जैसे कि हम बात करें जो फीटस की बात होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स होता है फीटस, ठीक है। फीटस में भी एक वेरिएशन होता है, फीटस का जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट उनका बोन मेरो, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर तो जो बोन होती है वो इनमैच्योर फॉर्म में होती है, ठीक है, इसीलिए उनका बोन में फॉर्मेशन नहीं होता, उनका फॉर्मेशन होता है लीवर और स्प्लीन, ठीक है, लीवर प्लस स्प्लीन में होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज होते जाता है, ठीक है। तो फीटस में अब जैसे 3rd एंड 4th मंथ की बात करें तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होने लगता है, ठीक है। और 7th मंथ की बात की जाए, 7th मंथ में कहाँ पर होता है, लीवर प्लस बोन मेरो में, वो जो एडल्ट हो जाता है। अब एडल्ट की बात करें, एडल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मेरो, ठीक। वो बोन मेरो भी जैसे जो हमारे लार्ज बोन होती है, ठीक है, जैसे हिस्टोलॉजी सॉरी
फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ेंगे तो उसके भी लेक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पर्सनली हर एक सब्जेक्ट का हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ब्लड के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन होता है, सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा फंक्शन। फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके भी हम लोग जब एमसीक्यू देखेंगे कितनी इसके एमसीक्यू, हर एक के फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता हूँ, ठीक है, फंक्शन के बारे में पूछता है, जो हमने कुछ जो टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बनता है, तो हमें इसको कैसे समझना है, ठीक है। फॉर्मेशन में उसके जो फंक्शन इसमें बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो वो कुछ या तो उसको छोड़ सकता है, एक आध को छोड़ सकता है, या ऑल ऑफ द अबव पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। अधिकतर क्या होता है, यही हम लोग बाहर खा जाते हैं। कभी कभी वो ऐसे ऑप्शन दे जाता है जिसमें हमें पूरे चारों सही लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी सबसे पहले हमें समझना होता है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेप्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में बैठ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ते, लेकिन और वहाँ पर जो कंप्यूटराइज होता है ना, तो अंग्रेजी में कुछ अलग लिखता है और हिंदी में कुछ अलग लिखता है। जैसे हमें एक उसमें देखा था हमने, उसमें लिखा था स्टेरिलाइजेशन का उसमें लिखा था नशबंदी, ठीक है। इसीलिए हमें समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। जो बेटर होता है वो हम इंग्लिश को ही सेलेक्ट करें वहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन होता है, सबसे पहले जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, सबसे जो बेस्ट जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट। ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो हमारे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है फिर लीवर के थ्रू, फिर जो हमारे सभी अंगों को जो एनर्जी प्रोवाइड होना चाहिए, तो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो ब्लड काम करता है। दूसरा इसका काम होता है, ठीक है, CO2 को वेरियस अंगों से लेकर वो कहाँ तक ले जाता है, वो लंग्स तक कैरी करता है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं O2 एंड CO2 को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। हम शॉर्ट लिखेंगे, नोट्स में इसमें लिख लेना है। ये जो वाला लाइन बनेगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं O2 और CO2 को कैरी करता है, मतलब ये आदान प्रदान करता है। जैसे हमारे क्या होता है, वेरियस अंगों में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उनको वो लेके आता है लंग्स तक, वो जो लंग्स से हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन उसको लेके जाता है, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है वो हमारे वेरियस अंगों तक, ठीक है। और ये जो सर्कुल होता है हमारा, ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और इसका है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। हैंडराइटिंग स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, ठीक है। ये हार्मोन्स लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है, रेगुलेशन। ये ध्यान रखना, रेगुलेशन ऑफ, ये किसी को वाटर, pH एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन चीज़ों को हमारी बॉडी को, और भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगा, pH को कंट्रोल करेगा, और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक जो हमारी थ्योरी है ब्लड की यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके जो हमारे एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसके एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे एमसीक्यूज रहेंगे,
विच ब्लड वेसल्स आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, हमारी दो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है और वेन्स और आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा और एरोटा, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना है कि हमने कि इसमें पूछा क्या है, हमने ये चीज़ें देखो थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ने का यही कारण होता है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या पूछा गया, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, विच ब्लड वेसल्स आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी जो ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है। इसी टाइप के जो ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं, घुमावदार क्वेश्चन होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं पड़ते और वहाँ पर बहुत कम समय रहता है, तो हमें समझना होता। अब कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से होगा, यही चीजें समझना होता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कहां से आ रहा है, ये लंग्स से कहां जा रहा है ये, सॉरी लंग्स से ये जा रहा है हार्ट तक रिटर्न आ रहा है, ठीक है। कहां से आ रहा है ये, लंग्स से, क्योंकि अगर डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, यही चीजें हमें पढ़ना होता है। अब यहाँ पर विच ब्लड वेसल्स आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड को ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है, जैसे हमको पता है, जैसे हार्ट है, एक मैं नॉर्मली ऐसा हार्ट बनाऊंगा, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, ये होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ से हमें समझ में आता है। तो जैसे अगर ब्लड की ये सर्कुलेशन की बात करें तो इनप्योर ब्लड किस में भरता है, प्योर ब्लड किस में होता है, और ये जब हम लोग फिजियोलॉजी क्लासेस अटेंड करेंगे तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हम समझेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो इनप्योर ब्लड कहाँ जाता है और प्योर ब्लड कहाँ आता है, ठीक है। तो जितना भी इनप्योर ब्लड होता है, ठीक है, जितना भी इनप्योर ब्लड होता है वो कहाँ बढ़ता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, सॉरी रिलैक्सेशन होता है, तो पूरा सारा के सारा ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफीरियर वेना कावा है, दोनों से वो कहाँ पर कनेक्टेड होता है, वो राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ पर जितना भी इनप्योर ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आएगा, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ब्लड जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ऐसी प्रोसेस इधर भी चलेगी। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से यहाँ हमारी 2 चीज़ें जुड़ी होती है लंग्स के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ से जुड़ी होती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। हमारे हार्ट से इनप्योर को ब्लड को लेके कौन जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब समझना हमें एरोटा, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्या, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन यहाँ पर होती है जो कि लंग्स से लेकर हार्ट तक ब्लड को लेकर आती है। पल्मोनरी वेन की बात की जाए तो लंग्स से लेकर वो हार्ट तक, तो हमारा यही क्वेश्चन हो जाता है राइट। अब यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा कि मैंने पहले बता दिया कि सुपीरियर वेना कावा क्या है, सुपीरियर वेना कावा से इनप्योर ब्लड जो अपर लिम्फ होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के जो 2 लिम्फ होते हैं, एक लोअर लिम्फ होता है और एक अपर लिम्फ, तो जो अपर लिम्फ से जो आर्टरी लेके आती है वो सुपीरियर वेना कावा होगी, और जो इन्फीरियर जो लोअर लिम्फ से वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। और एरोटा की बात की जाए तो एरोटा क्या है, ये भी पूछ सकता है कि ये हमारी सबसे लार्ज वेसल ब्लड वेसल्स होती है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लार्ज वेसल्स कौन होती है, तो एरोटा, और ये हमारी बॉडी को सप्लाई करती है। कभी कभी ऐसा भी जो हमारी बॉडी को कौन सी वेंस ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो एरोटा, ठीक है। तो इनके बारे में सभी पहले तो हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव पॉइंट्स देखना होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढो। जैसे पल्मोनरी आर्टरी में सबसे ज़्यादा डिस्कस कर, पहले तो हम देखो सुपीरियर वेना कावा, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें अब दिक्कत किस में है, इनमें तीनों में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी
लेकिन हमने यहाँ क्लियर कर दिया कि पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स से हार्ट से लेकर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, ठीक है। भले पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा है, ये यहीं पर ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है आर्टरी, बच्चे सोचते हैं कि आर्टरी में तो प्योर ब्लड होता है तो इसलिए हमेशा टिक जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ जस्ट उल्टा होता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हार्ट से लंग्स तक ले जाता है, ये लंग्स से हार्ट तक को लेके आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पर ब्लड की बात करेंगे हम लोग, हीमोग्लोबिन सॉरी ये ब्लड ही है, ठीक है। अब ब्लड का प्राइमरी फंक्शन पूछा है, ठीक है। अब हम लोगों ने उसमें थ्योरी में डिस्कस किए थे, हम लोगों ने इसके 4 फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट था उसमें न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता था, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को। दूसरा क्वेश्चन था हमारा O2 एंड CO2 को कैरी करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग इसको पूरा लिखना, ठीक है। हार्मोन्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। अभी मैंने लिखवा दिया था। ये फोर्थ क्या था, रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ, ठीक है, वाटर और पीएच एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि हमें पूरा डाउट होना ही नहीं चाहिए। जो भी डाउट्स आपको कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। ये इसीलिए मैंने डबल लिखा ताकि हमारा जो क्वेश्चन आए इसमें हम नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो मैंने अब बता दें कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे ब्लड का जो पहला काम होता है हमें ए से समझना है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट्स निकालना है हमें अब, ठीक है। अब डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन कौन करता है, ब्लड डाइजेशन का काम नहीं करता है, ठीक है। हमने उसका फंक्शन पढ़ा ही नहीं है कि डाइजेशन करता है, नहीं, ठीक है। अब जब ये डाइजेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड तो कट हो गया, ठीक है, तो हमारा और ऑफ द एबव तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें देखना है अब, ठीक है। प्राइमरी में बोल रहे हैं अब मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए इसको मैंने आखिरी में लिखा था, रेगुलेशन। अब देखो मेंटेन और रेगुलेशन एक ही चीज होता है, रेगुलेट करना, मेंटेन करना, तो ये भी हमारा हो जाता है कट। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको डबल लिखा ताकि जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है, एक ही वीडियो में, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा हमारा ए रहेगा, ठीक। थर्ड एमसीक्यू से, विच एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। ऐसा कौन सा एंटी कोगुलेंट है जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एंटीकोगुलेंट है, लेकिन अब हम ये क्वेश्चन जरूर पूछा है, पिछली बार भी ये पूछा गया है, हर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन है इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि ये कुछ अलग पैटर्न से पूछे गए थे लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक। अब इसमें पूछा गया कि एंटीकोगुलेंट, ठीक है, कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, अब एंटीकोगुलेंट, अब यहाँ पर नाम दिया है, हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है। एंटीकोगुलेंट, अब इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी हमें जब इसको ध्यान से देखेंगे तो एक एंटी हो गया, एक कोगुलेंट, ठीक है। अब कोगुलेंट मतलब होता है रक्त का थक्का, अब कोगुलेंट मतलब होता है जमना, ठीक है। अब यहाँ पर कौन जम रहा है, हमारा ब्लड का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग हम लोग इसको बोलते हैं,
ये इसके ऊपर सारे एंटीकोगुलेंट की भी एक इसके 13 फैक्टर्स हैं एंटीकोगुलेंट की भी के भी, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग एक सेपरेट टॉपिक से, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटी कोगुलेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, कोगुलेशन मतलब होता है रोकना, सॉरी, ठीक है। कोगुलेशन का मतलब होता है रोकना, जमने से रोकना, मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ठीक, जैसे हम लोग उसको कलेक्शन करते हैं तो बाहर क्या हो जाता है, वो जम जाता है, उसका थक्का बन जाता है। लेकिन जब जैसे हमारे शरीर में वो है तब तक वो एकदम लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हमने बताया था कि जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं वो जैसे ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में भी होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है, ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जैसे बाहर निकालने के साथ में वो जम जाता है, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब तक हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट, अब एंटीकोगुलेंट यही काम करता है कि उस जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनको वो रोक के रखता है, उसको कंबाइन नहीं होने देता, उनको जुड़ने नहीं देता है, ठीक है। तो एंटी मतलब होता है बचाना, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, हम जैसे सुना होगा, जैसे पुरानी पिछली कक्षा में हमें पढ़ाया था कि एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब हमें रोगों से लड़ने से बचाती है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एंटी शब्द आ जाता है, उसी का काम होता है बचाना, मतलब कोगुलेशन, रक्त का थक्का बनने से रोकना। तो अब ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक अलग एंगल से भी पूछता है, ठीक है। प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, ऐसा जो ऐसे 2 या 3 है, ठीक है। तो प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, तो वो होता है अब जैसे थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या है, ये भी एक प्रकार का फैक्टर है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का फैक्टर से, तो ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर है, इसलिए ये कट हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइसिन और एडेनिन, ये कहाँ आपने नोटिस किया होगा कि ग्लाइसिन कहाँ होता है और एडेनिन कहाँ होता है, तो ग्लाइसिन होता है हमारा डीएनए, और ठीक है, डीएनए में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, एडेनिन, ग्वानिन, गाइसिन, लाइसिन, ठीक है, थाइमिन, ये सारी, तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर रहेगा हेपेरिन, ठीक है।